1997 की बात है। एक नौजवान लड़का जेफ बेजोस अपनी नौकरी छोड़कर अपने गैराज में बैठा था। उसके पास ना कोई बड़ी टीम थी, ना ही कोई करोड़ों का बजट, सिर्फ एक कंप्यूटर, कुछ किताबें और एक सपना। उस समय इंटरनेट को कोई सीरियसली नहीं लेता था। लोग कहते थे ऑनलाइन शॉपिंग, अरे ये सब फेल हो जाएगा। लेकिन उसी लड़के ने वही किया जो और कोई करने को तैयार नहीं था। उसने छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, लगातार कोशिश करता गया और आज वही लड़का अमेज़न का मालिक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। अब सोचिए, अगर बेजोस ये कर सकता है तो क्या कोई भी इंसान जो आज छोटे स्तर पर है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अगले 12 महीनों में अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है? दोस्तों, ये सवाल ही है इस किताब 12 मंथ्स टू 1 मिलियन का असली दिल। स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में। यहां हम किताबों के वो राज खुलते हैं जो आपकी सोच, आपके बिजनेस और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और आज हम एक ऐसी किताब का सफर करेंगे जो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहता है, अपनी नौकरी से निकलकर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, या फिर अगले 12 महीनों में अपनी पहली $1 मिलियन कमाई करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि यार, क्या मैं भी एक साल में बड़ा बदलाव ला सकता हूं, तो यह किताब आपको रास्ता दिखाती है। 12 मंथ्स टू 1 मिलियन लेखक रायन डैनियल मोरान का अनुभव है। यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये असली ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली स्ट्रैटेजीज हैं। रायन कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर सही सोच और सही एक्शन ले तो सिर्फ 12 महीनों में एक ऐसा बिजनेस बना सकता है जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दे, जो उसके सपनों की जिंदगी का दरवाजा खोल दे। लेकिन इसके लिए सिर्फ आइडिया काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए एक रोड मैप, और यही रोड मैप है इस किताब में। सोचिए, आप एक कैफे में बैठे हैं और आपके दिमाग में आता है, अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचूं तो? अगले ही पल सवाल आता है, लेकिन यार मार्केट भरा हुआ है, मैं कैसे करूं? यहीं पर रायन कहते हैं, हर बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से शुरू होता है, लेकिन असली फर्क यह है कि आइडिया आपके कस्टमर की प्रॉब्लम से जुड़ा हो। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी समस्याओं का हल खरीदते हैं। तो पहला स्टेप है अपना मार्केट चुनना। आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? उनकी जिंदगी में कौन सी तकलीफ है जिसे आप दूर कर सकते हैं? याद रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट किसी की जिंदगी आसान नहीं करता तो वो टिकेगा नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हजारों लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी कमाई रुकेगी? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं और बाकी सालों तक वही अटके रहते हैं? राज सिर्फ एक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। रायन इसे 3 बड़े स्टेज में बांटते हैं। पहले 90 दिन प्रोडक्ट और कस्टमर समझना, अगले 90 दिन लॉन्च और सेल्स, फिर अगले 6 महीने स्केलिंग और ग्रोथ। लेकिन यहां कोई बुलेट पॉइंट नहीं, हम इसे एक यात्रा की तरह समझेंगे, जैसे कोई इंसान पहली बार बाइक सीख रहा हो। पहले बैलेंस करना, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ना और आखिर में हाईवे पर उड़ना। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आप एक बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बेचना है? यहीं से 90 दिनों की असली परीक्षा शुरू होती है। रायन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी स्टेप पर हार मान जाते हैं, क्योंकि या तो वो सोचते हैं कि उन्हें कोई यूनिक आइडिया चाहिए, या फिर वो इतनी रिसर्च में फंस जाते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। असल सच्चाई ये है कि आपको यूनिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए जो लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे। सोचिए, टूथब्रश हर घर में होता है, लेकिन कितनी कंपनियां हैं जो टूथब्रश बेचती हैं? कुछ बच्चों वालों के लिए, कुछ सेंसिटिव दांतों वालों के लिए, कुछ ब्रेसेस वाले लोगों के लिए। यानी प्रोडक्ट वही है, लेकिन उसका एंगल, उसका ऑडियंस अलग है। तो जब आप प्रोडक्ट सोचते हैं तो पहला सवाल होना चाहिए, मेरा कस्टमर कौन है और मैं उसकी कौन सी तकलीफ दूर कर सकता हूं? अब जरा सोचिए, अगर कल को आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जो हजारों लोगों का दिन आसान बना दे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी कमाई रुकेगी? क्या आपने कभी सोचा क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च पर करोड़ों खर्च करती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कस्टमर का दिल जीतना ही सबसे बड़ा बिजनेस है। अब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट चुन लिया, अब खेल शुरू होता है लॉन्च का।
रायन कहते हैं लॉन्च मतलब सिर्फ वेबसाइट बनाना और प्रोडक्ट डालना नहीं है। लॉन्च का मतलब है एक कहानी बनाना। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी खरीदते हैं। जैसे एप्पल का फोन, क्या वो सिर्फ एक मोबाइल है? नहीं, वो स्टेटस, डिजाइन और इमोशन का कॉम्बिनेशन है। तो जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको अपने कस्टमर को यह एहसास दिलाना है कि यह प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रायन यहां एक और राज खोलते हैं। पहले दिन हजारों को बेचना जरूरी नहीं। पहले दिन आपका फोकस होना चाहिए 100 लोगों को खुश करना। अगर आपके पहले 100 कस्टमर खुश हो गए तो वही आपके लिए हजारों कस्टमर लाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास 100 लोग ऐसे हों जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हों, जो अपने दोस्तों को बताएं, तो क्या आपका बिजनेस रुक पाएगा? क्या आपने कभी सोचा क्यों Amazon पर 5 स्टार रिव्यूज इतने कीमती माने जाते हैं? क्योंकि वही आपके अगले 1000 कस्टमर का भरोसा बनाते हैं। अब आते हैं असली मजे की तरफ, वो स्टेज जहां आपका बिजनेस उड़ान भरना शुरू करता है। पहले 6 महीने आपने मेहनत की, छोटे छोटे कदम उठाए, कभी नर्वस हुए, कभी खुश हुए, लेकिन अब वक्त है स्केल करने का। रायन कहते हैं स्केलिंग मतलब सिर्फ सेल्स बढ़ाना नहीं है, स्केलिंग मतलब सिस्टम बनाना है। यानी आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके। आप हर छोटे काम में फंसे ना रहें। आप टीम बनाएं, ऑटोमेशन करें, सप्लाई चेन मजबूत करें। याद रखिए, बिजनेस का असली मकसद पैसा कमाना नहीं, फ्रीडम पाना है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप जिंदगी भर नौकरी करते रहना चाहते हैं? क्या आप दूसरों के सपनों के लिए मेहनत करेंगे या अपनी आजादी के लिए? क्या आपने कभी सोचा क्यों कुछ लोग 9 से 5 की नौकरी में फंसे रहते हैं और कुछ लोग 12 महीनों में करोड़ों कमा लेते हैं? राज सिर्फ यही है, एक्शन और स्ट्रैटेजी। आखिरकार 12 महीने पूरे होते हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि यार, मैंने सच में ये कर दिखाया। आपका बिजनेस अब सिर्फ आइडिया नहीं रहा, वो एक $1 मिलियन मशीन बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जीत है आपके अंदर का बदलाव। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो डरता था। अब आप वो इंसान हैं जो कदम उठाता है, हार से सीखता है और जीत हासिल करता है। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो 12 months to $1 million सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट की किताब है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान के पास अगर 1 साल है तो वो उस साल को बस गुजार भी सकता है या फिर उसी साल को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना सकता है। रायन कहते हैं सफलता और असफलता का फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग सोचते नहीं, करते हैं, और करते करते सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर जीत जाते हैं। इस किताब का असली संदेश साफ है। अगर आप अगले 12 महीनों को सीरियसली लें, अगर आप हर दिन छोटे छोटे एक्शन ले, तो सिर्फ 1 साल बाद आपकी जिंदगी इतनी बदल सकती है कि आपको खुद यकीन ना हो। आप सीखते हैं कि आइडिया यूनिक होना जरूरी नहीं, उसका काम करना जरूरी है। आप समझते हैं कि लॉन्च मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कहानी और इमोशन है। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि फ्रीडम और पर्पस है। अब सोचिए, अगर आपने अगले 12 महीनों में सही फैसला लिया तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? क्या आप 1 साल बाद भी वही नौकरी, वही संघर्ष और वही सैलरी चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 12 महीने बाद लोग आपको देखकर कहें, वाह, इसने अपनी जिंदगी बदल दी? दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी 12 months to $1 million की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो ना सिर्फ बिजनेस सिखाती है बल्कि जिंदगी बदलने का रास्ता भी दिखाती है। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। क्या वो पहले 90 दिन का प्रोडक्ट रिसर्च, या फिर लॉन्च की कहानी और पहले 100 कस्टमर बनाने का मंत्र, या फिर वो फ्रीडम की सोच जो रायन ने हमें दी? और हां, अगर आप ये किताब खुद पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही किताबों जैसे द मिलियनेयर फास्ट लेन या फिर द लीन स्टार्टअप की भी हिंदी में गहराई से समरी लाऊं, तो अभी के अभी नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनसे जिंदगी बदलने की ताकत निकालते हैं। तो दोस्तों, अगले 12 महीनों को बस गुजारना मत, उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना दो।
याद रखो, अगर तुमने आज कदम उठाया तो कल पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी।